अगर आप वोक बनेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस समय तो सच में ये थोड़ा थकाऊ हो गया है, लेकिन हमारे पास एक नया उदाहरण है कि हॉलीवुड कैसे आप पर वोक विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहा है, और इस बार ये सुपर गर्ल के रूप में दिख रहा है। मिली एल्कॉक द्वारा निभाई गई सुपर गर्ल के बारे में जब पूछा गया कि क्या ये किरदार क्वीर है, तो उन्होंने कहा, सुपर हीरो दोनों ही तरफ आकर्षित हो सकती है, जिससे फैंस बढ़ गए। और मेरे लिए दोनों तरह से जाना कहने का मतलब बस इतना है कि मैं वोक पॉइंट्स पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, ताकि अगर हम कंजर्वेटिव्स को भी खुश कर दें तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बस ये कह देते हैं कि वो हर चीज के लिए तैयार है। ये बहुत बोरिंग है। इस समय ये बहुत थका देने वाला है कि हम पर ये बेवकूफाना विचारधाराएं थोपी जा रही हैं। इस बात को छोड़ दीजिए कि हम सब जानते हैं कि सुपरमैन एक आदमी है, और अब हमारे पास सुपर गर्ल का एक नया वेरिएशन है। मैं पूरी तरह से लड़कियों के ताकतवर और शानदार होने के पक्ष में हूँ, लेकिन क्यों? आपको ये बेहुदा चीज क्यों थोपनी है? मिली एल्कॉक से सुपर गर्ल में कारा की सेक्सुअलिटी पर सवाल पूछा गया, तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इस फिल्म को इतना खूबसूरत बनाने वाली बात यह है कि ये किसी पुरुष के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये बिल्कुल भी प्यार के बारे में नहीं है। मुझे सच में नहीं पता, शायद वो दोनों ही तरफ आकर्षित हो सकती है। मैं आप सबको फिर से रैचल ज़ाइल्कर की बात याद दिलाना चाहती हूँ। क्या आपको वो महिला याद है? वो बहुत परेशान करने वाली महिला जिसने हॉलीवुड में सबको अजीब महसूस कराया था, क्योंकि वो मुंह से कुछ अजीब कर रही थी। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? लेकिन साथ ही वो अपने राजनीतिक एजेंडे भी फिल्म पर थोप रही थी, इस हद तक कि मुझे नहीं पता फिल्म कैंसिल हुई या नहीं, लेकिन बार बार ये पूरी तरह से एक आपदा बन गई थी। मुझे लगता है कि मिली एल्कॉक भी शायद वही कर रही हैं, जो अफसोस की बात है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। उन्हें इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मिली धीरे धीरे रेचल ज़ेगलर जैसी बन रही हैं, ये देखना बहुत दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि रेचल ज़ेगलर ने अपना हॉलीवुड करियर और एक बड़ी महंगी फिल्म दोनों बर्बाद कर दिए। डॉम इस वीडियो में अच्छा पॉइंट रखते हैं और ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, लेकिन हम फिल्मों में राजनीति देखकर थक चुके हैं। मैं तो सिनेमा हॉल में अपनी राजनीति भी नहीं चाहता। मैं तो बस कोई अजीब सी चीजों वाली फिल्म देखने जाता हूं ताकि असली दुनिया से थोड़ा दूर रह सकूं। सही है ना? अगर मैं चाहूं। बिल्कुल हाँ। हाँ, मैं तो बस फिल्म देखने जाना चाहती हूँ, या तो कुछ असली चीज सीखूं, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानूं और कुछ ज्ञान पाऊं, या फिर सच में अपने दिमाग को उन सारी उलझनों से दूर कर दूं जो असल जिंदगी में चल रही हैं। मैं मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाऊं और फिर हॉलीवुड के उन घटिया लोगों से छुपे तौर पर कोई सीख भी लूं। ऐसा मैं नहीं चाहती, जिन्हें मेरी, मेरे परिवार की या मेरी भलाई की जरा भी परवाह नहीं है। मैं किसी चीज को लेकर राजनीतिक नहीं होना चाहता। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं खुद कर लूंगा। हाँ बिल्कुल। मुझे बुरा लगता है जब लोग अपनी निजी बातें हम पर थोपते हैं। रेचल जिगलर इसमें सबसे आगे थी। मिली अभी इतनी नहीं है ना? उससे कुछ सवाल पूछे गए थे और मुझे लगता है कि वो भी अब करीब आ रही है ना? और जब बात जिगलर की आई तो वो बहुत ही आत्ममुक्त और खुद में ही डूबी हुई थी। मुझे याद है कि उसका प्रोड्यूसर्स के साथ झगड़ा हुआ था। उसके पीआर वाले तो शायद पागल हो रहे होंगे, और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो कि हैरान करने वाला था। अब तो साफ है मिली नई सुपर गर्ल बनने वाली है। मुझे लगता है उससे पूछा गया था कि सुपर गर्ल एलजीबीटीक्यू हो सकती है या उसे मर्द पसंद ना हो, वो स्त्री पुरुष दोनों की ओर आकर्षित हो सकती है। मैं खुश हूं कि ऐसा नहीं है। उसने कहा, मैं खुश हूं कि ये मर्द के इर्द गिर्द नहीं है। मैं समझता हूं ये तुम्हारे विचार हैं, पर दुनिया के ज्यादातर लोग बस एक फिल्म देखना चाहते हैं। मेरी पसंदीदा फिल्म में मुख्य किरदार महिला है, उमा थर्मन, किल बिल में। मुझे किल बिल बहुत पसंद है। सबसे पहले मुझे क्वेंटिन टैरेंटिनो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे किल बिल सीरीज भी बहुत पसंद है। उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, वो बस एकदम धाकड़ थी। आप समझ में है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो बस एकदम धाकड़ थी, समझ रहे? मुझे ये बहुत बुरा लगता है। आप जानते हैं, मार्गो रॉबी और ब्लैक विडो स्कारलेट जोहानसन कमाल की हैं। उन्हें जबरन फेमिनिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं? अगर आप वाकई अच्छी महिला अभिनेत्री हैं तो स्क्रीन पर छा जाती हैं और लोग आपको याद रखते हैं। आपको इसे पुरुषों को नीचा दिखाने के बारे में बनाने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बेहुदा चलन है। ये एक बेहुदा चलन है। हमने वंडर वुमन देखी है, वो कमाल की थी। कई महिला किरदार चाहे मुख्य भूमिका में ना हो, कहानी को आगे बढ़ाती हैं। वही आकर्षक, सुंदरता और बुद्धिमत्ता है। एक मजबूत महिला को देखना बहुत मजेदार है, लेकिन बस इतना ही। यहीं पर इसे खत्म होना चाहिए। एक मजबूत महिला को देखना मजेदार है, इसे पुरुषों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचिए क्या, स्क्रीन पर बहुत अच्छे पुरुष भी होते हैं जिन्हें देखना भी मजेदार है। ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत परेशान करने वाला है। चलिए इसे पढ़ते हैं। आलोचक सुपरगर्ल की आलोचना करने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं, और समीक्षाएं हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हैं।
जाहिर है जब आप राजनीतिक एजेंडे पर फिल्म बनाते हैं तो लोग जल्दी ही थक जाते हैं। सुपरगर्ल इतिहास में जेम्स गन की नई डीसीयू टाइमलाइन की पहली फिल्म है जिसे विशेषज्ञों से मिली जुली और कई खराब समीक्षाएं मिल रही हैं। क्या ये डीसी फिल्म डिवीजन के अंत का संकेत है? बाकी समीक्षाओं के लिए हमारा वीडियो देखें। मैं नहीं देखना चाहती। सुपरगर्ल का रॉटन टोमेटोज पर 59% क्रिटिकल स्कोर है, जो औसत से थोड़ा ऊपर लेकिन फिर भी खराब है। उफ। कुछ समीक्षक फिल्म से हैरान हुए पर इसकी प्रेरणाहीन कहानी पर आपत्ति जताई। किल क्राम कुत्ते को बचाओ, यही सुपरगर्ल की कहानी की प्रेरणाएं हैं जो ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती। फिल्म में खूब एक्शन है फिर भी वो सुस्त और बेजान लगती है। क्या सच में कहानी सिर्फ एक कुत्ते को बचाने की है? ये अच्छा नहीं है। इस बिंदु पर मुझे सिर्फ एआई से ही नहीं बल्कि आम तौर पर इतनी सारी फिल्में जो आ रही हैं उससे भी समस्या है। अगर आप अब भी किसी औसत या बोरिंग चीज पर टिके हैं तो आपका काम खत्म है। मैं कई फिल्मों का अनुभव लेकर फिल्म देखने आती हूँ। चाहती हूँ कि मुझे वाह महसूस हो और कहानी मुझे जबरदस्त पागलपन भरी यात्रा पर ले जाए। मैं चाहती हूँ कि बाहर आकर लगे, वाह, मैं कहानी में खो गई थी। मैं ये नहीं सोचना चाहती कि क्या यही सबसे अच्छा है। ये फिल्म के लिए बुरा संकेत है। खैर, जैसा कि हमने कहा, मिली एलकॉक एक बेहतरीन अभिनेत्री है, तो जाहिर है वो इसकी एकमात्र बड़ी खासियत थी। लेकिन बात ये है, जो अजीब सा चलन हम देख रहे हैं उसकी बात ये है, अब ये लोग इन अभिनेत्रियों को ले रहे हैं। इस वीडियो के 5 मिलियन व्यूज है ना? इन्हें पीआर टूर पर भेजा जा रहा है। हम इसके आदी हैं, ये हमेशा होता है, लेकिन ये सब बहुत अजीब लगता है। देखिए। ऑनलाइन कमेंट्स में कारा की क्वेयरनेस पर सवाल है। क्या आपने भूमिका की तैयारी में इसे एक्सप्लोर किया था? नहीं था, लेकिन प्राइड मंथ के सम्मान में जब मुझसे ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इस फिल्म को खूबसूरत बनाने वाली बात ये है कि ये किसी पुरुष के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये बिल्कुल भी प्यार के इर्द गिर्द नहीं है, अगर कुछ है भी। लेकिन देखेंगे, मुझे सच में नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं पता। ये बहुत अच्छा है, शायद वो स्त्री और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होती है। ऑनलाइन सवाल। हाँ, बस यही है। अब मुझे वो पसंद नहीं। मैं उससे प्यार करती थी, वो अच्छी है, लेकिन अब पसंद नहीं। अब काम नहीं करता। काम नहीं करता। ये बहुत बनावटी है। खुद में अभिनेत्री होना कितना अजीब है ना? सोचो, एक दिन उठकर सोचो, मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि मुझे किसी और बनकर प्यार मिले। ये थोड़ा अजीब है। मेरा सपना है कि मैं अपनी जिंदगी ना जीऊं, बल्कि स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगियां जीऊं। और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। मैं खुद को मिटाने में इतनी अच्छी हूँ कि मैं सच में लोगों को ये यकीन दिला देती हूँ कि मैं वो हूँ जो मैं असल में नहीं हूँ। वाह, इसके लिए करोड़ों डॉलर कमाना हमेशा मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर जब आप इन्हें स्क्रीन पर देखते हैं और वे कुछ अजीब करते हैं, ये बहुत अजीब लगता है। ये बहुत अजीब है और इसकी राजनीतिक एजेंडा तो उबाऊ है ही, लेकिन ये अजीब भी है और गलत भी लगता है। इसी कारण आपको राजनेताओं, हॉलीवुड सितारों या किसी सेलिब्रिटी की राजनीति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद होने में नाकाम रहने को ही अपना करियर बना लिया। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।